नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष या किसी दुश्मन की जरूरत है, क्योंकि उसके सहयोगी ओपी राजभर जैसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में ओपी राजभर ने एक ऐसी आग लगा दी है जो न सिर्फ आरएसएस, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भाजपा, योगी, मोदी और अमित शाह, इन सब की सत्ता और साख को जलाने का दम रखती है। और राजभर के लिए यह आग जरूरी है, और राजभर के लिए यह आग इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि उनकी सियासी रोटियां इसी आग पर सिक सकती हैं। और यही वजह है कि ओपी राजभर ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी और अमित शाह से लेकर भाजपा के पूरे शीर्ष नेतृत्व को गुंडा कह दिया है। दोस्तों, बाराबंकी का एबीवीपी का छात्र आंदोलन आपको याद ही होगा, जहां विरोध प्रदर्शन बढ़ने के बाद पुलिस और छात्रों में झड़प हुई और हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इस लाठीचार्ज की तस्वीर दिल दहला देने वाली थी। किसी छात्र का हाथ टूटा, किसी का सर फूटा। मामला सीधा योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा, क्योंकि इस लाठीचार्ज की इजाजत प्रशासन ने बिल्कुल नहीं दी थी। उस समय योगी ने स्थिति की गंभीरता को समझा। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। सीओ सिटी हर्षित चौहान को सस्पेंड किया, कई पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया और साथ ही इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। योगी अपने हिसाब से पूरे आंदोलन को संभाल रहे थे। एबीवीपी के नेता घनश्याम शाही ने जो आंदोलन का आह्वान किया था, वो भी सीएम के इस एक्शन के बाद शांत हो गया था। लग रहा था कि मामला अब सुलझ जाएगा, लेकिन तभी इस कहानी में एंट्री होती है सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर की। जब सब कुछ शांत हो रहा था, तब राजभर ने एक सार्वजनिक मंच से बयान दे दिया। एबीवीपी गुंडागर्दी कर रही है और पुलिस ने वैसा ही जवाब दिया है जैसे गुंडों के खिलाफ देना चाहिए। बस यह बयान एक चिंगारी नहीं बल्कि पेट्रोल बम साबित हुआ। जिस एबीवीपी को योगी शांत कर रहे थे, वो राजभर के इस बयान से फिर भड़क उठी। गुस्साए सैकड़ों कार्यकर्ता लखनऊ में राजभर के सरकारी आवास के बाहर पहुंच गए। जमकर नारेबाजी हुई, पुतला फूंका गया और कथित तौर पर पथराव भी हुआ। सूत्रों के हिसाब से जैसे ही योगी आदित्यनाथ को यह बात पता चली, उन्होंने अपने फ्लोर मैनेजर लगाए। उन्होंने राजभर को निर्देश दिए, बातचीत की कि आप छात्रों से और एबीवीपी के लोगों से माफी मांगिए। लेकिन सूत्र बताते हैं कि अपने घमंड में रहने वाले राजभर ने योगी की एक नहीं सुनी। उन्होंने माफी मांगने की बजाय अपने बेटे के जरिए इस पूरे मामले को जातिगत रंग दे दिया। राजभर के बेटे और पार्टी के महासचिव अरुण राजभर ने बयान देते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर को गाली देना मतलब पूरे अति पिछड़े वर्ग को गाली देना है। साथ ही जिनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है वो बिल्कुल सही किया, मतलब बेटा तो पिता से भी 10 कदम आगे निकला। अब आपको यह समझना होगा कि कैसे यह पिता पुत्र अपनी सियासी फायदे के लिए भाजपा के पूरे बेस को, उसकी पूरी जड़ को खोदने में लगे हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे ने जिन्हें गुंडा कहा, वो एबीवीपी कोई साधारण संगठन नहीं है। आज बीजेपी में जो भी बड़े बड़े नाम आप सुनते हैं, वो सब इसी एबीवीपी से निकले हैं। अमित शाह, दिवंगत अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, जेपी नड्डा जी, नितिन गडकरी, सुनील बंसल, देवेंद्र फडणवीस, शिवराज सिंह चौहान, यह लिस्ट बहुत लंबी है। आंकड़े बताते हैं कि मोदी मंत्रिमंडल में लगभग 1/3 मंत्री एबीवीपी की पृष्ठभूमि से आते हैं। 2014 के बाद बने भाजपा के 28 मुख्यमंत्रियों में से 13 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कि एबीवीपी से निकले हैं। तो जब ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि एबीवीपी वाले गुंडे हैं, तो वो सीधे सीधे बीजेपी के इन तमाम दिग्गज नेताओं के राजनीतिक चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने उस संगठन पर हमला किया है जिसे बीजेपी का बेस माना जाता है। यह वो गलती है जो बीजेपी का कोई मूल कार्यकर्ता कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो संघ और उसके संगठनों के महत्व को समझता है। लेकिन जो नेता कभी भाजपा के मूल से नहीं आए, वो सिर्फ सियासी कैरियर को फायदा देने के लिए भाजपा में है, वो इसको कभी नहीं समझ सकते। और यही वजह है राजभर के ऐसे बयान की। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए के लिए असहज स्थिति पैदा की है। वो बार बार
गठबंधन तोड़ने की धमकी देते हैं, बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की बात करते हैं और ऐसे बयान देते हैं जो बीजेपी की मूल विचारधारा के खिलाफ जाते हैं। अगस्त 2019 में उन्होंने धमकी देते हुए कहा, भाजपा ने मुझे बहुत दर्द दिया, लगता है कि सुहेलदेव की तरह तलवार उठाकर किसी भी भाजपा नेता का सिर कलम कर देना चाहिए। इस बयान पर एफआईआर हुई, लेकिन माफी आज तक नहीं मांगी गई। इसके बाद नवंबर 2021 में उन्होंने कहा, भारत के विभाजन के लिए आरएसएस जिम्मेदार है, जिन्ना नहीं। यह बयान दिया। यह बीजेपी की पूरी विचारधारा पर हमला था। उन्होंने जानबूझकर बीजेपी के नायकों को खलनायक और खलनायकों को नायक बनाने की कोशिश की ताकि वे विपक्ष के सबसे बड़े हीरो बन सकें, और आज भी उन्होंने यही किया। एबीवीपी को गुंडा बताकर उन्होंने अखिलेश यादव को भाजपा पर हमला बोलने का मौका दे दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तुरंत इस मौके को लपक लिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा किसी की सगी नहीं है, दरारवादी सोच अब गुट में दरार डाल चुकी है। मान तो मिल नहीं सकता, लेकिन मान नहीं, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। अखिलेश का यह तंज सीधा और सटीक था। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि बीजेपी अपने सहयोगियों का कैसा हाल करती है, लेकिन असलियत तो बिल्कुल विपरीत है। राजभर जैसे नेता अपने सियासी फायदे के लिए भाजपा और उसके सहयोगियों का पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो वाला हिसाब रखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी के लिए राजभर जैसे सहयोगी अब एक बोझ बन गए हैं? क्या पिछड़े वोटों की रणनीति के लिए बीजेपी इस तरह के वैचारिक हमलों को सहती रहेगी? एक तरफ योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की छवि को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके ही एक मंत्री उस पर पलीता लगा रहे हैं। यही वजह है कि आज एबीवीपी योगी को 48 घंटे का अल्टीमेटम देती है कि अगर चिकित्सा माफियाओं पर एक्शन नहीं हुआ तो ओपी राजभर के ऊपर निर्णायक फैसला नहीं लिया गया तो पूरे देश में आंदोलन करेंगे। एबीवीपी के प्रांत सह मंत्री चित्रांशु सिंह ने कहा कि संगठन का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुका है और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि जिस मंत्री को बोलने की मर्यादा नहीं उसे तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो विद्यार्थी परिषद प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ेगी। अब ऐसे में भाजपा के सहयोगी दलों को समझना होगा कि कब, कहां और क्यों बोलना चाहिए और उन्हें अपने अहंकार से ऊपर पार्टी और उसके मूल सिद्धांतों को रखना पड़ेगा। इस समय चाहिए कि ओपी राजभर और उनके बेटे आकर मीडिया के सामने माफी मांगे, नहीं तो ये चिंगारी जो सुलग रही है यह भाजपा को अंदर ही अंदर खाक कर देगी, क्योंकि भाजपा के लिए संघ और छात्र परिषद दोनों ही बहुत जरूरी हैं, जो चुनावों में भाजपा की जमीन तैयार करते हैं। और अगर इन्होंने साथ छोड़ दिया तो 2027 में अखिलेश को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, मेरा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई खबर के साथ। नमस्कार।